नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ससुराल में सबके सामने मेरी माँ के बारे में एक ऐसी बात कही गई और उस पल मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे दिल पर वार कर दिया हो। हाय, मेरा नाम काव्या है और मेरी शादी को 1 साल ही हुआ था। मेरी माँ ने विदाई के वक्त मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि बेटा, हर जगह अपनी बात रखना, लेकिन मायके की इज्जत कभी कम मत होने देना। उस वक्त मुझे लगा था कि माँ बस इमोशनल हो रही है, लेकिन शादी के बाद मुझे समझ आया कि उनकी बात कितनी डीप थी, गहरी थी। मेरा ससुराल तो बहुत अच्छा था, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ताना कसना का सिलसिला चलता ही रहता था और मैं अक्सर चुप रह जाती थी। एक दिन घर में रिश्तेदार आए हुए थे। खाने की तैयारी में मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, तभी मेरी सास गुस्से में बोली, लगता है तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, चुप्पी में खड़ी रही, क्योंकि मुझे अपनी माँ का चेहरा याद आ गया था। उनके संस्कार, उनके बोले हुए वचन मुझे याद आ गए थे। इज्जत कम मत होने देना। उस रात मैंने माँ को फ़ोन किया और रोते हुए सब बता दिया। मुझे लगा माँ गुस्सा होंगी या मुझे वापस बुला लेंगी, लेकिन उन्होंने बहुत शांति से कहा, बेटा, इज्जत लड़ाई से नहीं, अपने व्यवहार से बनती है। तुम अपनी तरफ से कभी गलत मत होना और याद रखना, तुम्हारा हर एक फैसला तुम्हारे मायके का चेहरा भी होता है। तुम अच्छी बनती हो तो भी मायके में दिखता है, तुम बुरी बनोगी तब भी मायके का ही चेहरा दिखेगा। तो उनकी बात ने मुझे अंदर से और स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर दिया। और हाँ, मेरी माँ ने ये भी सिखाया था कि ज़्यादा जवाब मत देना। कुछ दिन बाद घर में फिर से एक फंक्शन था। सब रिश्तेदार बैठे हुए थे और बातचीत चल रही थी। तभी ही मेरी सास ने फिर मायके को लेकर एक टिप्पणी कर दी। यूजुअली सब सासें करती हैं। इस बार मैंने चुप रहने के बजाय बहुत शांति से कहा, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे समझाइए, मेरे मायके को नहीं। मेरे माँ पापा ने मुझे हमेशा इज्जत देना और लेना सिखाया है। मम्मी जी, मेरी बात सुनकर पूरा हॉल खामोश हो गया, कुछ भी नहीं बोला। मेरे ससुर जी ने पहली बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने कहा, आज तुमने सच में अपने मायके की इज्जत बढ़ा दी है। ना कोई जवाब देके, पर अच्छा सा जवाब देके। मेरी सास भी चुप थी और शायद उन्हें अपनी बात का एहसास हो गया कि उसने कितना गलत बोला मुझे। उस दिन मुझे समझ आया कि मायके की इज्जत गुस्से से नहीं बचती, वो हमारे सब्र, संस्कार और हिम्मत से बनती है। और उस दिन मुझे अपनी माँ पर पहले से भी ज़्यादा गर्व महसूस होने लगा, प्राउड महसूस हुआ। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट ज़रूर करना। बाय।